तो हार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का हिंदी व्याकरण के क्लास में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के तहत देखने वाले हैं शब्द। और ये शब्द पाठ भी क्या है, आपके लिए विशेष महत्व रखता है और आपका जो है झारखंड उत्पाद सिपाही में सिलेबस में शामिल है। तो इसको आप लोग नज़रअंदाज नहीं करिएगा, ये सभी लोगों के लिए अच्छा है या सभी लोगों को देखना जरूरी है। क्योंकि आप जानते हैं कि पहला जो क्वालिफाई पेपर है उसमें भी आपका हिंदी व्याकरण पढ़ना है। साथ ही जिनका पेपर 2 में हिंदी है उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये जो हिंदी व्याकरण का क्लास आपका जो है प्रत्येक दिन दिन के 1 बजे आता है। ठीक है, दिन के 1 बजे व्याकरण का क्लास आता है और शाम के 6 पीएम में जो है आपका क्या है, तो झारखंड जीके का क्लास आता है। और ये दोनों ही आपका क्या है, अंकदायी सब्जेक्ट है, इसको आप लोग को नज़रअंदाज नहीं करना है। जी तोड़ के मेहनत करना है, आपका एग्ज़ाम बेहद करीब है। तो एक दिन भी आप अगर नगा करते हैं पढ़ाई में तो हो सके आपका पड़ोसी आपसे आगे हो जाए। क्या है कि कंपटीशन जो है एकदम कांटे का है, टक्कर का है। क्या है कि सीट कम है और स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो मेहनत जो ज़्यादा कर रहा है उसी का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए शब्द किसको कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे राम, आम, पानी, इधर-उधर। तो वर्ण किसको कहते हैं हम लोग, क ये आपका वर्ण हो गया, ख ये आपका क्या हो गया, वर्ण हो गया। तो ये जो वर्ण है इसका मेल को ही हम लोग शब्द कहेंगे। लेकिन मेल किस प्रकार होना चाहिए, ऐसा मेल मिलाप करना है कि उसका कुछ अर्थ निकल पाए, तभी वो क्या कहलाएगा, आपका शब्द कहलाएगा। जो सो ऐसे ही मेल कर देंगे तो नहीं, ऐसा मेल करना है कि उसका अर्थ भी निकल पाए, वही आपका क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। जैसे राम, आम, पानी, इधर उधर, ये सभी शब्दों का क्या है, अर्थ निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये शब्द हो जाएगा। अब हम लोग देखें कि शब्द के भेद कितने होते हैं। तो शब्द के भेद अगर हम लोग कहेंगे अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। एक होता है आपका सार्थक शब्द, एक होता है निरर्थक शब्द। तो सबसे पहले हम लोग सार्थक शब्द किसे कहते हैं वो देख लेते हैं, फिर हम लोग निरर्थक शब्द को देखेंगे। एक-एक करके आपका जो है पूरा पोस्टमार्टम कर देना है, एकदम विस्तार से देखना है, ताकि आपको जो है अलग से क्लास करने की आवश्यकता ना हो। और यकीन दिलाते हैं कि आज जो ये शब्द वाला पाठ पढ़ रहे हैं तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपके पास टाइम होगा तो रिपीट पढ़ लीजिएगा, लेकिन अलग से नहीं पढ़िएगा। क्या है कि काफ़ी विस्तार से हम ठीक-ठाक लाए हैं क्लास। देखिए सार्थक शब्द किसको कहते हैं? वैसे शब्द जिनका कुछ अर्थ निकलता हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे जलपान, राम, मोहन, अपनी, किताब। यानी कि वैसा शब्द जिसका कुछ अर्थ निकलेगा उसको ही हम लोग क्या कहेंगे, सार्थक शब्द। जिसका अर्थ नहीं निकलेगा उसको नहीं कहेंगे। अर्थ निकलने वाला शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर जलपान है तो समझ में आ रहा है कि नाश्ता होता है। राम मतलब किसी व्यक्ति के नाम है, मोहन किसी व्यक्ति के नाम है, अपनी मतलब अपना होता है, किताब मतलब बुक, ये अर्थ निकलने वाला शब्द है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका सार्थक शब्द कहलाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि भाई निरर्थक शब्द किसको कहते हैं। निरर्थक तो वैसा शब्द जिसका कुछ भी अर्थ नहीं निकलता हो उसको हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे मनक, मकल, रप, चेंचे, भों-भों आदि। यानी कि यहाँ पर वर्णों का मेल तो है, वर्णों का मेल है ना। जैसे आपका चे, चे, यहाँ पर 2 गो वर्णों को मिला के ही बना है चे चे, लेकिन इसका कुछ अर्थ ही नहीं निकल रहा है। तो वर्णों को मिला के शब्द तो बन गए हैं, लेकिन शब्द का कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, उसको हम लोग निरर्थक शब्द कहेंगे। जैसे मनक, मकल, रप, चेंचे, भों-भों, या गाड़ी का आवाज़ या चिड़ियों का चहचहाना, ये सब क्या है, आपका निरर्थक शब्द के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आगे भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए बनावट के आधार पर शब्द के भेद। अब शब्द को जो है हम लोग भेद करेंगे, लेकिन कैसे, बनावट के आधार पर। तो बनावट के आधार पर जो है शब्द के 3 भेद होते हैं। एक हो जाएगा रूढ़ शब्द, एक हो जाएगा यौगिक शब्द, एक हो जाएगा योगरूढ़ शब्द। अब तीनों को जो है एक-एक करके चप्पा-चप्पा आराम से हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे सुलभ हम लोग देखेंगे कि रूढ़ शब्द किसको कहते हैं। रूढ़ शब्द तो वैसा शब्द जिनका टुकड़ा करने पर कोई अर्थ ना निकले, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे काला, किताब, जग, नल, ताल। अब कुछ शब्द ऐसा होता है, जैसे यहाँ पर देखिए का प्लस में ला, ये दोनों को मिला के हम लोग क्या लिखे हैं, काला लिखे हैं। तो दोनों जब साथ में हैं तो अर्थ निकाल रहा है, काला है, करिया है, हम लोग समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर का केवल से जो है कुछ अर्थ ही नहीं निकल रहा है, ला से भी कुछ अर्थ ही नहीं निकल रहा है। जिसको अगर हम लोग टुकड़ा कर देंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन साथ में रहेगा तो अर्थ वाला बन जाता है। तो ऐसे शब्द को हम लोग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे काला, किताब, जग, नल, ताल आदि। अब हम लोग देखेंगे दूसरा भेद। दूसरा भेद में कह रहा है कि यौगिक शब्द किसको कहते हैं। यौगिक का अर्थ होता है क्या, मिलकर बना हुआ।
और जब दो शब्दों को मिलाकर कोई नया शब्द बनाया जाए और मिलने वाले दोनों ही शब्दों का अर्थ निकले तो उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे दयावान, दया प्लस वान, पाठशाला, पाठ प्लस शाला। अब यहाँ पर जैसे हम लोग लिखे हैं क्या, दयावान लिखे हैं, ठीक है, दयावान लिखे हैं। अब दयावान जो है दो शब्दों से मिलके बना है, कौन कौन, दया प्लस वान से। लेकिन इसको अगर हम लोग अलग कर दिए हैं, दयावान को अलग कर दिए दया और वान में, तो दोनों का अर्थ निकल रहा है। दया का दया ही होता है, वान मतलब भरा हुआ, मतलब जो व्यक्ति दया से भरा हुआ है उसको हम लोग दयावान कहते हैं। यहाँ भी पाठशाला एक शब्द है, इसको अगर अलग कर देंगे हम लोग, जैसे पाठ और शाला, तो पाठ मतलब पढ़ने का जगह और शाला मतलब घर। पढ़ने के लिए जो घर होता है उसी को हम लोग पाठशाला कहते हैं। यानी कि ऐसा शब्द जिसको अगर अगर हम लोग अलग भी कर दें, अलग टुकड़ा कर दें, फिर भी उस टुकड़े से जो है अर्थ निकलता है, उसी को हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, अभी तक दिक्कत नहीं हुआ है, आगे भी दिक्कत होना नहीं है। अब देखिए ये तीसरा जो कहता है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द किसको कहते हैं, वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं लेकिन किसी विशेष अर्थ में ही रूढ़ हो जाते हैं, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, लंबोदर। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए कि ये पंकज लिखे हैं, पंख प्लस ज होता है, क्या होता है, पंकज। पंख मतलब होता है कीचड़, ज मतलब जन्मा हुआ। कीचड़ में जन्मा हुआ को हम लोग क्या कहते हैं, पंकज कहते हैं। और पंकज मतलब क्या होता है, कमल होता है, आप सभी जानते हैं। लेकिन हर कीचड़ में जन्मा हुआ चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, पंकज नहीं कह सकते हैं या कमल नहीं कह सकते हैं। तो दो शब्दों को मिला के जो विशेष अर्थ निकालेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर, लंबो लंब जोड़ उदर हुआ है, लंब जोड़ उदर यानी कि जिसका पेट लंबा है उसको लंबोदर कहेंगे। लेकिन ये जिसका पेट लंबा है उसके लिए नहीं, बल्कि उसका विशेष अर्थ निकलेगा क्या, हम लोग गणेश भगवान को लंबोदर कहते हैं। तो विशेष अर्थ निकाल रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा आपका, योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। वीणा पानी, जिसके वीणा मतलब क्या होता है, वीणा, और पानी मतलब हाथ, तो जिसके हाथ में वीणा है उसको वीणा पानी कहते हैं। लेकिन वो किसके लिए हो रहा है वो शब्द का प्रयोग, माँ शारदा के लिए या माँ सरस्वती के लिए, तो विशेष अर्थ निकलाएगा। तो वीणा पानी भी क्या हो जाएगा, योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि उद्गम के आधार पर शब्द के भेद। तो उद्गम के आधार पर जो है शब्द के चार भेद होते हैं, कौन कौन, एक हो जाएगा तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। तो उद्गम के आधार पर जो है शब्द के चार भेद होते हैं। अब इन चारों का जो है एक एक करके जो है पुर्जा पुर्जा हम लोग खोलते हैं। देखिए तत्सम शब्द किसको कहते हैं, तो वैसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं लेकिन उनका प्रयोग हिंदी में बिल्कुल उसी प्रकार होता है जैसे संस्कृत भाषा में हो रहा था, तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे आम्र, पल्लव, पत्र, दुग्ध, ग्रीवा आदि। तो देखिए हिंदी जो है आपका क्या है, संस्कृत से ही बना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो संस्कृत से जो है कुछ शब्द हिंदी में आए हैं लेकिन उसको हम लोग नहीं बदले हैं, वो जैसा था पहले वैसे ही है और उसको हम लोग हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, आपका तत्सम शब्द कहलाता है। जैसे आम्र, आम्र मतलब आम होता है लेकिन इसको हम लोग आम्र ही लिख रहे हैं, ये संस्कृत शब्द है और हिंदी में लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका तत्सम शब्द होगा। यानी कि वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आया है लेकिन उनका प्रयोग हिंदी में भी ठीक उसी प्रकार होता है जैसे संस्कृत भाषा में था, तो वो क्या कहलाएगा, तत्सम शब्द कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नहीं, उसका भेद है, दूसरा भेद के बारे में। अब ये जो दूसरा भेद है क्या है, तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द किसे कहते हैं, वैसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं लेकिन उनका प्रयोग हिंदी में थोड़ा बदल कर हो रहा है, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आम, दूध, पत्ता, गर्दन, पत्थर। तो यहाँ पर जो है क्या है, ये शब्द भी क्या है, संस्कृत से ही आया है हिंदी में, लेकिन यहाँ पर जो है हिंदी में प्रयोग करने के समय उसको हम लोग थोड़ा सा बदल दिए हैं। शुरू में क्या था तत्सम में कि बिल्कुल भी नहीं बदले हैं, जैसा आया है वैसे ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस बार जब आया तो उसको हम लोग हिंदी में क्या कर दिए, थोड़ा सा बदल के लिख रहे हैं, तो वही क्या कहलाएगा, आपका तद्भव शब्द। जैसे ये आम्र बन के आया था उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आम करके लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, आम लिख रहे हैं, थोड़ा बदल दिए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दूध, दुग्ध बनकर आया था, इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, इसको दूध लिख रहे हैं, थोड़ा सा बदल करके लिख रहे हैं। तो संस्कृत से जो शब्द हिंदी में आया है उसको थोड़ा बदल करके हम लोग लिखते हैं, उसी को तद्भव शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरा भेद की ओर। ये तीसरा भेद कहता है कि देशज शब्द किसे कहते हैं, तो वैसे शब्द जिनका निर्माण अपने देश या समाज में हुआ है उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, धोती, थाली, पगड़ी, बाल्टी, मटका, छोटका, पगलवा आदि।
ये बिल्कुल सिंपल है, यानी कि कुछ शब्दों का जो है उत्पत्ति जो है हम लोग का गाँव समाज में हुआ है, अपना भारत देश में हुआ है, लोकल वाला है भाषा, ठीक है? जैसे लोटा, लोटा विदेश में कहीं सुनने को नहीं मिलेगा, ये भारत में ही पैदा हुआ शब्द है, अपना गाँव बस्ती में ही। धोती, थाली, पगड़ी, ये सब जो है विदेशी लोग नहीं जानेगा। तो ये शब्द जो है अपना गाँव समाज, अपना देश में ही पैदा हुआ है या उत्पत्ति हुआ है, उसी को हम लोग देशज शब्द कहते हैं, ठीक है? छोटकुआ बेटा, पगलवा, पगलवा है, ऐसे। तो ये सब क्या है? ये सब जो है हमारा देसी भाषा है, अपना गाँव समाज का भाषा है, तो इसको हम लोग देशज शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे चौथा भेद। चौथा भेद क्या कह रहा है कि विदेशज शब्द। तो वैसे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे मोटर, स्टोर, गिलास, हिजाब, तख्तीर, रिक्शा आदि। तो कुछ शब्द जो है हम लोग भारत में प्रयोग करते हैं, लेकिन वो विदेशों से आए हैं, ठीक है? कोई फ्रांस से उस शब्द को उठा लिए हैं, कहीं पुर्तगाल से, कहीं पर इटली से, कहीं और बाहर के देश से। तो बाहर के देशों के शब्द को हम लोग अपने देश में इस्तेमाल करते हैं, वो जैसा था वैसे ही, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे मोटर, ये तो इंग्लिश शब्द है, तो ज़रूर विदेश से ही लिए होंगे। स्टोर भी क्या है? इंग्लिश शब्द है, इसको भी विदेश से लिए हैं। गिलास भी क्या है? इंग्लिश है, ये विदेश से लिए। हिजाब, ये उर्दू वाला है, उर्दू फारसी वाला शब्द है, तो ज़रूर इसको हम लोग विदेश से लिए होंगे, मुस्लिम कंट्री से लिए होंगे ये सब शब्द। तो ये सब जो होता क्या है? जो विदेशों से लिया गया शब्द है, उसको हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देखेंगे कि व्याकरण के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो व्याकरण के आधार से जो है शब्द के 2 भेद होते हैं। कौन-कौन? एक हो जाएगा विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि विकारी शब्द किसको कहते हैं, ठीक है? विकारी शब्द किसको कहते हैं? तो विकारी शब्द वैसे शब्द जिसमें लिंग, विशेषण, वचन, कारक आदि के कारण बदलाव संभव है, उसे विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है? वैसा शब्द है जिसमें हम लोग लिंग अगर बदलेंगे तो शब्द का अर्थ भी बदल जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। लिंग, विशेषण, वचन आदि अगर हम लोग चेंज करते हैं तो उसमें बदलाव संभव है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये विकारी शब्द कहते हैं, ठीक है? चलिए, अविकारी शब्द, इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वैसे शब्द जो किसी भी परिस्थिति में अपने रूप में बदलाव नहीं करता है, ज्यों के त्यों रहेगा। चाहे लिंग बदल दीजिए, चाहे विशेषण बदल दीजिए या कुछ भी बदल दीजिए, लेकिन वो अपने स्थिति में जैसे के तैसे रहता है, उसको अविकारी शब्द कहते हैं। देखिए बिल्कुल आसान है, लेकिन आप लोग पढ़ते ही नहीं हैं, तो आप लोग सोचते हैं कि बहुत मुश्किल है, क्या पढ़ना है? बहुत आसान है, ठीक है? अब प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर जो है शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन-कौन होता है? तकनीकी तकनीकी शब्द, दूसरा अर्ध तकनीकी शब्द और तीसरा है सामान्य शब्द। ये तीनों को भी देख लेते हैं, ठीक है? प्रयोग के आधार पर जो है शब्द के 3 भेद होते हैं, तकनीकी, अर्ध तकनीकी और सामान्य शब्द। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब तकनीकी शब्द किसको कहते हैं? तो तकनीकी शब्द वैसे शब्द जिनका प्रयोग पूर्ण रूप से तकनीक वाले क्षेत्र में होता है, उसे तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे स्टीयरिंग, ब्रेक, बिट्स, एंकरिंग। तो ये सब जो है जहाँ पर टेक्नोलॉजी वाला क्षेत्र में जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उसी को हम लोग तकनीकी शब्द बोलते हैं। स्टीयरिंग गाड़ी में, तो गाड़ी क्या है आपका? तकनीकी है, तकनीक है, टेक्नोलॉजिया है। ब्रेक हो गया, बिट्स, एंकरिंग करना, ये सब क्या है? आपका तकनीकी क्षेत्र में इन शब्दों का प्रयोग होता है, इसीलिए इसे तकनीकी शब्द कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर जो है दूसरा भेद क्या कहता है? अर्ध तकनीकी शब्द, मतलब आधा तकनीकी है, पूरा नहीं। तो वैसे शब्द जिनका प्रयोग तकनीकी और सामान्य दोनों ही क्षेत्रों पर किया जाता है, उसे अर्ध तकनीकी शब्द कहते हैं। जैसे सुरक्षा बल। अब सुरक्षा बल में देखिए, यह यहाँ पर जो है बल फोर्स के लिए है, सेना के क्षेत्र के लिए है, तो इसका सामान्य अर्थ ताकत से है। जैसे यहाँ पर आप देखिए सुरक्षा, ये सामान्य शब्द है। बल ये जो प्रयोग हुआ है आपका फोर्स के लिए, किसके लिए? फोर्स के लिए, यानी कि सेना के क्षेत्र के लिए। लेकिन इसका सामान्य अर्थ क्या होता है? इसका सामान्य अर्थ ताकत ही तो होता है। तो ऐसा है कि आधा जो है टेक्नोलॉजिया है और आधा क्या है? सामान्य है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अर्ध तकनीकी शब्द कहेंगे। चौथा सामान्य शब्द, ये तो बिल्कुल आसान है। सामान्य मतलब सामान्य है। वैसे शब्द जिनका प्रयोग पूर्ण रूप से सामान्य अर्थ के रूप में ही प्रयोग होता है, उसे सामान्य शब्द कहेंगे। यानी कि डेली बोलचाल, सामान्य रहन-सहन में ही जिन शब्दों का प्रयोग होता है, उसको हम लोग सामान्य शब्द कहते हैं। जैसे पानी, पानी पिया रे, आसमान आप साफ है,
पेड़ पौधा में पानी डाल दो, ये सब क्या है, डेली का इस्तेमाल करने वाला है, गाँव घर बस्ती में होता है, ये क्या है आपका सामान्य शब्द है। अब हम लोग देखेंगे कि वाक्य के प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद। तो वाक्य के प्रयोग की दृष्टि से जो है शब्द के 8 भेद होते हैं। कौन-कौन? तो इसको जो है हम लोग प्रयोग करेंगे संज्ञा के रूप में, सर्वनाम के रूप में, क्रिया के रूप में, विशेषण के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में, और हम लोग संबंध बोधक के रूप में, और समुच्चय बोधक के रूप में, और विषयमादि बोधक के रूप में। इस प्रकार से जो है हम लोग देखते हैं क्या कि वाक्य प्रयोग की दृष्टि से जो है शब्द के 8 भेद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषमयादि बोधक। अब हम लोग देखेंगे, देखिए आज जो हम बोले हैं ना आपको कि आज का जो क्लास अगर आप लोग देख रहे होंगे शब्द के बारे में, तो आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगा। काफ़ी मेहनत के बाद एक ही जगह इकट्ठा करके हम लाए हैं, आप लोग के लिए अच्छा है। अर्थ प्रयोग की दृष्टि से, अर्थ के प्रयोग की दृष्टि से शब्द के भेद। तो इस आधार पर जो है शब्द के 4 भेद होते हैं। एक होता है एकार्थी शब्द, एक होता है अनेकार्थी शब्द, एक होता है पर्यायवाची शब्द, और एक होता है विपरीतार्थक शब्द। ये जो है अर्थ के आधार पर जो है शब्दों के 4 भेद होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीतार्थक शब्द। तो इनको भी हम लोग एक-एक करके देख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि एकार्थी शब्द किसे कहते हैं। एकार्थी नाम से ही पता चल रहा है, वैसे शब्द जो एक ही अर्थ देते हैं उन्हें एकार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे बहन, इसका एक ही गो अर्थ है भाई, अलग नहीं। बहन, पहाड़, जानवर, ये शब्द जो है एक ही अर्थ देते हैं, इसके 10 अर्थ नहीं निकलते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? एकार्थी शब्द कहलाएंगे। और दूसरा क्या है आपका? अनेकार्थी शब्द। नाम से पता चल रहा है कि अनेक अर्थ निकलेगा। वैसे शब्द जो एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ कर है, कर मतलब क्या होता है? कर मतलब होता है हाथ भी होता है, कर मतलब टैक्स भी होता है, कर मतलब सूंड भी होता है। तो ये एगो शब्द है लेकिन अनेक अर्थ निकल रहा है कि नहीं, तो इसीलिए इसको अनेकार्थी शब्द कहेंगे। और अर्थ मतलब क्या होता है? धन भी होता है, मतलब होता है, के लिए भी होता है। तो अर्थ का भी बहुत सारा अर्थ होता है ठीक है, अर्थ और कर का भी बहुत सारा अर्थ होता है। तो ऐसे शब्द को हम लोग अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। पर्यायवाची शब्द तो वैसे शब्द जो किसी शब्द से मिलता जुलता अर्थ देते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यानी कि एक ही वस्तु का अनेक नाम आप कह सकते हैं, वो क्या है आपका? पर्यायवाची शब्द। जैसे सूरज है, सूरज को हम लोग क्या क्या कहते हैं? दिनकर कहते हैं, दिवाकर कहते हैं, भास्कर कहते हैं, सूर्य कहते हैं, मार्तंड कहते हैं। सूर्य का ही अनेक नाम, इसी को हम लोग पर्यायवाची कहेंगे। चंद्रमा को क्या कहते हैं? चांद, शशि, विधु, सोम, इसी का अनेक नाम है। ये क्या हो गया? पर्यायवाची शब्द हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर है चौथा भेद, विपरीतार्थक शब्द, यानी कि उल्टा शब्द, विलोम शब्द। किसी शब्द के लिए विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, आना, जाना, आगे, पीछे, ये सब क्या है आपका? गुरु, चेला, क्या है? विलोम शब्द है। और आपको बता दें कि इन सब के बारे में जो है क्या है विस्तार से कल आपका क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन लाएंगे। क्या है? विपरीत शब्द का भी लाएंगे और पर्यायवाची शब्द का, इस सब का भी हम क्या है प्रत्येक दिन जो है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आएंगे। आज उसको हम लोग बढ़िया से डिटेल से पढ़ लिए हैं, और ये जो लास्ट में जो है ये सब के बारे में हम लोग जो है कल एमसीक्यू देखने वाले हैं। किसके बारे में? अनेकार्थी शब्द को हम लोग देखेंगे एमसीक्यू के रूप में, पर्यायवाची शब्द को देखेंगे एमसीक्यू के रूप में, और हो गया विपरीतार्थक शब्द को देखेंगे हम लोग एमसीक्यू के रूप में। तो आज हम लोग बस इतना ही देखेंगे। आशा करते हैं कि ये क्लास जो है आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा होगा। तो इसको क्या कीजिए, आप लोग जाने से पहले लाइक कीजिए और अपने छोटे भाई बहनों, बड़े भाई बहनों और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और किसी प्रकार का सूचना या सलाह देना है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर 93 34 40 05 26, इसमें मैसेज या व्हाट्सअप के माध्यम से आप लोग बातचीत कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।